नमस्कार। लोकेश ऑल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप सीखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का पहला खंड, कक्षा 10 गणित, चित्र प्रकाशन और विकास प्रकाशन। आइए मित्रों स्टार्ट करते हैं। मित्रों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो हम वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए। ये मित्रों थोड़ा कटा हुआ है, मैं दोबारा देख लेता हूँ इसे। प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता पहेली में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मित्रों देखिए मित्रों, यदि मैंने आपको ये क्वेश्चन कराना सिखा दिया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना अवश्य बनता है। मित्रों सबसे आसान विधि से जर्नल भाषा में, सामान्य भाषा में, ग्रामीण भाषा में आपको समझाऊंगा। देखिए इससे आसान विधि कोई आपको नहीं बताएगा। देखिए मित्रों, ये मेरा आपसे वादा है, यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं निकाल सके तो मित्रों चैनल को डिससब्सक्राइब कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, यदि आप इस क्वेश्चन को बनाना नहीं सीखे तो। ये मेरा आपसे वादा है मित्रों। देखिए क्या करना है इसमें। ये कह रहा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने कितने, मित्रों आपको केवल जो मैं बताता हूँ वो बात ध्यान रखना। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने कितने, मित्रों कक्षा 10। मित्रों ये एक्स जो है क्रॉस का जो चिन्ह है कक्षा 10 है मित्रों, कक्षा 10 का चिन्ह लगा हुआ मित्रों ये। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, मित्रों कौन सी कक्षा थी, कितने विद्यार्थी थे? मित्रों कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 है और कक्षा 10 के 10 ही विद्यार्थी हैं, ने एक गणित की प्रतियोगिता पहेली में भाग लिया। तो मित्रों मैंने यहाँ पे लिखा माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। तो मित्रों क्योंकि हमसे लड़के और लड़कों की संख्या हमसे पूछ रहा है, मित्रों क्वेश्चन पढ़ने के बाद में सबसे लास्ट में पहुंच जाइए कि हमसे क्या बात कर रहा है, क्या पूछ रहा है। तो मित्रों मैंने सब कुछ छोड़ दिया। सबसे पहले यहाँ पे लड़की ये क्या लड़कों हैं तो लड़कों लिख दिया और लड़कियाँ हैं तो लड़कियाँ लिख दिया। मित्रों मैंने लिखा लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y मान लिया। मित्रों इतना करने के बाद में तो देखिए यहाँ से लड़के और लड़कियों की संख्या हमसे पूछी तो मैंने XY मान लिया। आपको जो मैं बता रहा हूँ वही करना है। सबसे पहले हर एक प्रश्न में मित्रों, कहीं भी कोई भी प्रश्न है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे लास्ट में जाना। लड़के और लड़कियों की संख्या हमने ये है, जैसे मान लीजिए सोन और रोहन की आयु पूछता तो सोन रोहन की आयु मैं XY में मान लेता मित्रों। ठीक मित्रों, तो मैंने XY मान लिया। फिर कह रहा है स्टार्टिंग में चलते हैं, जैसे कि हम इंग्लिश का कोई सेंटेंस बनाते हैं सबसे लास्ट में जाते हैं, पहले सबसे शुरू को उठाते हैं फिर उसके बाद उल्टा क्रम हो जाता है। ऐसे ही सेम इसका कुछ नियम है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कक्षा 10 के विद्यार्थी, कक्षा 10 के विद्यार्थी। तो ये चीज़ आपको याद करना है कि कितने विद्यार्थी थे। तो यहाँ पर जो कोई नई बात उठ रही है तो मित्रों मैंने इसलिए का चिन्ह लगा दिया, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। तो मित्रों यह मैं न्यू भी लिख सकता था, कक्षा 10 के कुल विद्यार्थी, या मैं लिख दूंगा कुल विद्यार्थी। तो मैंने लिखा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। इसे ऐसा क्यों लिखा मित्रों? क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा कि प्रश्न की कौन सी बात में से कौन सा अर्थ निकल रहा है मित्रों, कौन सी लाइन में कौन सा अर्थ निकला। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। तो मित्रों यहाँ पे कक्षा 10 के मैंने कितने माने थे, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कुल मिलाकर कितने थे मित्रों? 10 थे। बताया था इस प्रश्न में कक्षा 10 के जो विद्यार्थी थे लड़के और लड़कियों को मिलाकर के कितने विद्यार्थी थे मित्रों? अपना कितने विद्यार्थी थे? 10 विद्यार्थी थे टोटल। तो मित्रों यहाँ पर कक्षा 10 के 10 जो विद्यार्थी हमें नहीं पता लड़के कितने हैं लड़की कितने हैं। तो मैंने क्या यहाँ पे क्या माना, x लड़के मान लिया, y लड़के मान लिया, x लड़के मान लिया, y लड़की मान लिया। तो x प्लस के y बराबर 10। क्यों? क्योंकि x क्यों माना मित्रों? क्योंकि कुछ उसमें लड़के भी हो सकते हैं, कुछ लड़कियाँ भी हो सकती हैं। दोनों को मिलाकर कितने मित्रों? 10 हैं मित्रों। तो यहाँ से देखिए, तो मैंने कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों की संख्या को क्या मानी मित्रों? 10। तो x प्लस के y बराबर 10। मित्रों यहाँ से आया कक्षा 10 ये वाला और ये वाला मित्रों, क्योंकि लड़की और लड़के मैंने XY दोनों को जोड़ करके 10 माना मित्रों। फिर मैंने यहाँ इसके बाद में मैंने क्या लिखा देखिए यहाँ से, इसलिए का निशान है मित्रों ये यहाँ पर नई बात और पल्ले पड़ रही है। यहाँ पे ये देखिए
ये इसलिए का चिन्ह है मित्रों। यहाँ से मैंने लिखा लड़के और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तब। देखिए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तब। तो मित्रों लड़कियों की संख्या क्या मित्रों, लड़कियों की संख्या क्या माना मैंने, ये लिखा हुआ देखिए मित्रों, यहाँ से ये मैंने गलत छाप दिया, ये लिखा 4 अधिक है तब। तो मित्रों ये तो लड़कियों की संख्या, तो मित्रों लड़की क्या माना मैंने, वाई माना, लड़की लिख दिया, बराबर लगा दिया मैंने। अधिक क्यों मित्रों यदि अधिक गुना कम बढ़ती हो, यदि मित्रों गुने की बात करें गुना तो आपको गुणा करना है, कम की बात करें तो मित्रों माइनस लगाना है, अधिक की बात करें मित्रों तो अधिक तो प्लस लगाना है। गुना नहीं, बा की बात करें 3/4 भाग 5/7 भाग, इस प्रकार की कोई बात करें तो मित्रों आपको क्या करना है, बा की बात करें तो आपको भाग करना है मित्रों, क्या करना है, भाग। ये बात आपको, ये चिन्ह प्रॉपर्टी याद रखनी है मित्रों, तभी आप कुछ सवाल कर पाएंगे। ठीक मित्रों, अब यहाँ से क्या देखिए, यहाँ से मैंने आपको ये बात बता दी है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो मित्रों लड़के लड़कियां बराबर रख लीजिए, और अधिक का बात कर रहा है, जैसे मान लीजिए y बराबर x, क्योंकि लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या। और मित्रों यहाँ पे लड़कों की संख्या अधिक बता रहा है, कितनी बता रहा है, 4 अधिक बता रहा है, तो मित्रों 4 इसमें जोड़ देंगे, बस बात खत्म। ठीक मित्रों, तो यहाँ से सेम वही बात करी मैंने। अब यहाँ से ये प्लस में तो उधर को मैं माइनस में लिया, तो समीकरण नंबर ये 2 बन जाएगी, और यहाँ पर समीकरण नंबर ये 1 हो जाएगी। ठीक मित्रों, देखिए मैंने आपको ये बात बताया, आपको कोई सवाल ना हो तो इस चिन्हों की सहायता से आप कर सकते हैं इसे। मैं इसे बिटान देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से, यहाँ विधि से और डाल देता हूँ, ये द्वारा डाल देता, कोई फर्क हमें इससे नहीं पड़ता। तो मैंने लिखा यहाँ पे लिखूँगा मैं, थोड़ा सा स्पेस चेक करके यहाँ से आपको देखिए। तो यहाँ पे जो ये मैंने लिखा ग्राफीय विधि से, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या, अपनी ये वाले से ठा लेते हैं हम, x प्लस के y बराबर 10। तो मित्रों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ मैं। तो मित्रों मैं आपको बता दूँ, यहाँ से थोड़ा सा इस समीकरण को हल कर लेंगे हम यहाँ से। तो यहाँ पर लिखूँगा y वैसा ही है, 10 भी अपना वैसा ही, ये प्लस का है, तो उधर जाकर मित्रों एरिया बदल जाएगा, यहाँ पर माइनस के x आ जाएगा। ठीक मित्रों, क्योंकि आप अपने गांव से अपने मौसी के घर या कहीं ननसार में गए तो वहाँ से आपकी जो पावर है, क्षमता कम हो जाती है मित्रों, क्योंकि आपके एरिया में जो आपको सब जान पहचानते हैं। तो जैसे ही आप दूसरे एरिया में जाते हैं तो आपको हिसाब से बोलना पड़ेगा, बातचीत हिसाब से करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें उसकी आपकी क्षमता कम हो जाती है मित्रों। ठीक मित्रों, तो ऐसे ही सेम यहाँ पर इसका एरिया है, ये बराबर से इसका एरिया आएगा x का, और बराबर से इधर को मित्रों 10 का एरिया आएगा। जैसे ही x चल करके 10 के एरिया में जाएगा तो उसकी क्षमता कम हो जाती है, तो मित्रों माइनस में पहुँच जाता है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर माना आपकी इच्छा होती है मित्रों, यहाँ से चाहे y को उधर ले जाइए, x को यहीं पर रहने दीजिए। तो दोनों के मान जो होते हैं, कोई भी मान लीजिए दोनों में से किसी भी तरीका से। देखिए मित्रों, यहाँ से मैं आपको 10 रास्ते बता दूंगा करने के लिए सवाल को, यहाँ से कोई सवाल गलत नहीं होगा। मगर ये सवाल मित्रों आपको जो इसका आंसर है मित्रों यहीं ला सकते थे, मगर से ग्राफीय विधि में और हमसे पूछ रहा है। देखिए मित्रों, लड़के प्रतियोगिता में यहाँ पे हमसे पहले ही उसने, यहाँ पे तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर दूसरे पहले का पहला है, इससे पहले जो पहला खंड के आगे कुछ लिखा हुआ मित्रों, तो हमसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरणों के युग्म बताइए और ग्राफीय विधि से हल कीजिए मित्रों। ये प्रश्न है मित्रों, और पहला खंड है अपना ये। तो अपना ग्राफीय विधि में पूछ रहा है, इसलिए मैं ग्राफ बनाता हूँ और आगे को हल करता हूँ, अन्यथा इसका आंसर यहीं पर निकाल लूँगा मैं मित्रों। तो यहाँ से आपको करने के लिए कई रास्ते, यहाँ से कोई गलती नहीं होती सवालों में मित्रों, यहाँ से कोई गलती नहीं होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से x को उधर पहुँचा दिया या y को उधर पहुँचा दो, इससे कोई फर्क हम पे नहीं पड़ता है। तो यहाँ से मैंने लिखा माना x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, माना x बराबर 2, क्योंकि हम वही संख्या रखेंगे जो मिलती जुलती हो मित्रों, जो सम संख्या हो। जैसे 2 हो गया, 2 के बाद में 4 हो गया, 2 4 के बाद में 6 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर रखने पर और डाल देता हूँ मैं, रखने पर जब हम रखेंगे इस वाली चीज़ को उठा लेता हूँ मैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर y बराबर ये वाली चीज़ 10 माइनस के, इस x के स्थान पे क्या रख दूँ मित्रों, पहले मैं 2 रख देता हूँ। तो यहाँ से कितना बच गया, तो y बराबर कितना आ गया, यहाँ से 10 में से जब 2 गए तो कितना बच गया, 8। एक बिंदु तो ये आ गया अपना। ठीक मित्रों, यहाँ पे मैं बिंदु डाल देता हूँ, बिंदु
ए बराबर यहाँ से बिंदु 1 कितना हो जाएगा अपना, एक्स के स्थान पे क्या माना हमने 2 कॉमा कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, एक बिंदु ए आ गया। सेम वही तरीका अब चलते हैं और आगे के लिए। तो यहाँ पे लिखा बिंदु ए बराबर 2,8 ये होगी मित्रों। और आगे चलते हैं थोड़ा सा इसके, यहाँ पे देखिए, और इसके लिए अब मैं छाप लेता हूँ इसे यहाँ पे, इसलिए का चिन्ह लगा करके y बराबर 10 माइनस के, अब के y बराबर 10 माइनस के कितना मित्रों, x के स्थान पर आपका क्या रखेंगे हम 4 रख देंगे। तो यहाँ से y बराबर कितना आएगा मित्रों अपना 6 आएगा, क्या मित्रों 6। तो यहाँ पे मैं क्या निशान लगाऊंगा मित्रों, चौकी का निशान लगा करके मैं लिख दूंगा बिंदु क्या है मित्रों, अपने बिंदु हो जाएंगे b के बिंदु हो जाएंगे तुम्हारे ये, यहाँ पे देखिए बिंदु b के क्या आ जाएंगे अपने, यहाँ पे हमने x का मान कितना माना 4 और y का मतलब कितना निकल गया मित्रों 6। तो ये बिंदु हो जाएगा ये। इसी प्रकार से मित्रों तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए का निशान लगा दिया y बराबर 10 माइनस के 6, क्योंकि y के स्थान पर आपके क्या रखा, वो x के स्थान पर क्या रख दिया हमने 6। सर्वप्रथम क्या रखा था मित्रों हमने 2 रखा, फिर 4 रखा, फिर 6 रख दिया हमने मित्रों। तो यहाँ से y बराबर कितना निकल आया मित्रों, यहाँ से देखिए 4 निकल के आया, कितना मित्रों 4। मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्या चौकी का निशान लगा करके मित्रों यहाँ से, तो ये आ जाएगा अपना बिंदु C बिंदु, और लिख देता हूँ मैं हिंदी में देखिए C बराबर, तो यहाँ पे कितना आ गया, जो अपना रखा था x का मान प्रथम क्या रखा था मित्रों हमने 6, और y का मान कितना आया 4 निकल करके ये आएगा। ठीक मित्रों, अब मैं इसे तीनों बिंदुओं को एक जगह एक ही स्थान पर पुट कर देता हूँ। मैं लिख दूंगा आते हैं समीकरण नंबर 1 के कुल बिंदु, यहाँ पे a बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा कितना बताइए, 2,8 b बराबर कितना हो जाएगा बताइए, b के जो बिंदु हो जाएंगे अपने ये 4,6, c के बिंदु क्या हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ पे 6,4 ये हो गया। अब इसे मैं एक सारणी टेबल में लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई हो गया, यहाँ पर देखिए इस तरीक़ा से मैं बना लूँगा, यहाँ पर ये हो गया। ये यहाँ पे x के स्थान पे जो रखते हैं मित्रों, पहले x का मान होता है फिर y का होता है। तो पहले x का मान कितना 2 है, इसमें कितना x का मान 4 है, इसमें कितना मित्रों 6 है, इसमें y का मान कितना 8 है, इसमें 6 है, इसमें कितना 4 है मित्रों। ये x के मान हो गए, y का मान। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा मैंने ये जो सारणी बनाई है किस तरीक़े से बनाई है। यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता था बिंदु 1 नहीं, समीकरण नंबर 1 के बिंदुओं को सारणी में रखने पर मैंने लिखा है समीकरण नंबर 1 के बिंदुओं को सारणी में रखने पर। यह समीकरण नंबर 1 के बिंदुओं की सारणी किस तरीके से लिख दे कोई फर्क नहीं हम पे नहीं पड़ता है, इससे ये ना भी लिखोगे कोई फर्क हम पे नहीं पड़ेगा मित्रों। ठीक मित्रों, क्योंकि हमने इसे एक सारणी में रख दिया। दोनों प्रकाशन को मैं आप गैल ही दोनों विधि से या एक विधि से बता रहा हूँ मित्रों। दोनों विधि से क्यों मित्रों, क्योंकि एक विधि तो मित्रों अपनी यही चल रही है। देखिए आपका कोई ये नगर है, यानी कि शहर है, कोई नगर है, ये आपका घर ये है। एक रास्ता आपके यहाँ आपका कोई ये नगर हो गया और यहाँ पर आपका खेत हो गया मित्रों, खेत हो गया खेत, या कोई शहर मान लीजिए, एक नगर से दूसरे शहर को जाते हैं मित्रों, एक शहर से दूसरे शहर को जाते हैं। तो एक रास्ता तो आपकी ये हो गई है, एक रास्ता सीधी सीधी ये हो गई है, एक रास्ता ये आ रही है, ऐसे निकल कर टेढ़ी मेढ़ी आ रही है मित्रों, दिल्ली नगर वाप जिन कहाँ से होती आ रही है। एक रास्ता ये हो गई मित्रों थोड़ा टेढ़ी, एक रास्ता आपकी रास्ता यहाँ से चलना स्टार्ट करा, ये घूम फिर के यहाँ कहाँ कर ये आ रही है मित्रों। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप जब घर से जाते हैं अपने खेत तक या शहर कहीं को भी, तो चाहे तो आपके पास में 3-4 रास्ते होते हैं, कोई से भी चले जाइए, आसान से चले जाइए, कहीं से भी चले जाइए, तो आपको खेत पर पहुँचना है, कैसे भी पहुँचे मित्रों। तो ऐसे ही मैंने ये आपको सवाल बताया, यहाँ से किसी भी तरीक़ा से इसका आंसर लाइए, मगर नियम गलत नहीं होना चाहिए मित्रों। ऐसे ही आपको रोड को निकल के जाना है, बाकी किसी खेत कूद के नहीं निकलना है मित्रों। तो ऐसे ही सेम ये मैंने बताया आपको। यहाँ से मित्रों
दोनों प्रकाशनों को मैं एक ही विधि से हल करता चला जा रहा हूँ, क्योंकि आपको जो ये वाली जो विधि है, ये वाला जो विधि है, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, ये विकास बुक डिपो में लिखा हुआ है मित्रों। और ये तुम्हारा जो पहले दिया था, ये जो विधि है, ये तुम्हारा किसमें, चित्रा प्रकाशन में दिया है। मैंने दोनों विधियों को मिक्स करके एक में ही डाल दिया है, इससे कोई हम पर फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल सही चलते हैं मित्रों। अब चलते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से 2 को छाप लेते हैं। देखिए सर, जो ये चंद्रशेखर यादव हैं, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ लोकेश। जैसे कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कम से कम 30 मिनट की वीडियो अपलोड करा करो मित्रों, तो मैंने जो यहाँ पे जो मेरी ये कुछ सिस्टम है, जो मेरे पे फ़ोन है मित्रों, ये 23 मिनट 7 सेकंड का वीडियो ही अपलोड करता है, इससे बड़ा नहीं करता। इसलिए मैं कुछ शॉर्ट ही वीडियो अपलोड करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि इसी में वीडियो को पस करके थोड़ा मेहनत करके समझा सकूँ। ये मेरी आपसे जो ये क्वेश्चनों को करते हैं हम, इन 23 मिनट में ही कुछ बताना होता है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें कुछ समझाने के लिए रह जाएगा। नमस्कार। तो मैंने यहाँ पर माइनस के एक्स प्लस के वाई बराबर 4 लिख दिया। तो यहाँ से मैं और थोड़ा सा लिख देता हूँ, देखिए शुद्ध रूप में। तो यहाँ पे हमने लिखा माइनस के एक्स प्लस के वाई बराबर 4। तो यहाँ से मैं जो लिखूँगा वाई वैसा का वैसा ही है, 4 भी वैसा ही है। ये प्लस माइनस का तो उधर जाके मित्रों इसकी पावर बढ़ जाएगी। अब अगर ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स। ठीक मित्रों, क्योंकि जो कोई अपना रिश्तेदारी में रहता है तो उसके लिए वो है एरिया, जो कोई बच्चा बाहर रह करके पढ़ता है उसका एरिया जो होता है उसी के लिए ज़्यादा फेमस होता है। जैसे मान लीजिए सोहन और मोहन तो दोस्त हैं, जो सोहन है अपने नंसार में या अपनी मौसी के यहाँ रहता है, तो सोहन की जो पावर है वो अपने मौसी के यहीं बढ़ेगी, उसके गांव में नहीं बढ़ेगी। सेम वही तरीका ये है, यहाँ पे एक्स को हमने सोहन मान लिया, ये यहाँ पे इसकी घर है ये इसका, तो यहाँ पे उस अपनी मौसी के वहाँ जा कर के उसकी क्षमता बढ़ रही है, अपने घर कम है इसका। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था। जो माइनस का तो वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस में, यानी कि यहाँ पर माइनस का था वहाँ पर प्लस हो गया। तो यहाँ पर मैं मानूंगा माना x बराबर क्या मानूंगा मित्रों, यहाँ से 1, 2, 3 मान लेंगे हम यहाँ से, या और भी मान ले तो कोई फ़र्क हमसे नहीं पड़ता है, कुछ भी मान लीजिए, इससे कोई फ़र्क हम पे नहीं पड़ेगा। तो मैं रख देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ मित्रों y बराबर 4 प्लस, यहाँ पे इसके स्थान पर क्या रखेंगे मित्रों, पहले 1 रख देते हैं, तो कितना हो गया यहाँ पर 5 आ गया। तो ये बिंदु हो जाएंगे, बिंदु D बराबर कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 1,5 ये हो गया। सेम वही तरीका यहाँ से, और देखिए और आगे को देखिए, आप देख लीजिए एक बार, ये देखिए। और आगे चलते हैं, हम ऊपर चलते हैं मित्रों। तो देखिए मैंने इसलिए निशान लगा करके ये वाला समीकरण छाप दिया। अब चौके लगा कर ये बिंदु लिख दिया, ऐसे ही सेम इसलिए का चिन्ह मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए इसलिए का चिन्ह मैंने यहाँ पर लगा दिया, और मित्रों यहाँ पर ये बिंदु आ गए, तो बिंदु के स्थान में मैं यहाँ पर चौके का चिन्ह लगा देता हूँ। देखिए ये मैंने चौके का लगा कर बिंदु छाप दिया। सेम वही तरीका फिर भी y बराबर कितना 4 प्लस के 3, तो ये कितना हो गया मित्रों 7 हो गया। y बराबर कितना आएगा, ये 7 आएगा, तो बिंदु हो जाएगा, ये तुम्हारा बिंदु हो जाएगा, बिंदु कितना हो जाएगा f बराबर कितना 3,7 मित्रों, ये 3,7 बिंदु हो जाएगा। मैं इस बिंदुओं को एक जगह पुट कर देता हूँ और जो ग्राफ बना देता हूँ मित्रों। तो मित्रों ग्राफ थोड़ा बाद में बनाएंगे, आप पहले ये देख लीजिए इसके मान जो पुट करते हैं। ये पहले 1,5 जो है और 2,6 3,7 जो है, इसमें पहले जो मान है वो x के हो जाएंगे। तो जैसे 1 है, इसमें क्या है 2 है, इसमें क्या है 3 है, इसमें कितना 5, 6, 7 ये y के हो जाएंगे। ठीक मित्रों, तो ये मैंने रख दिया। तो ग्राफ और देख लेते हैं किस तरीके से बना जाता है। देखिए ग्राफ, तो यहाँ पर मैं देखिए और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 के सभी बिंदुओं को निम्न प्रकार से आलेखित करते हैं। सभी बिंदुओं को निम्न प्रकार से आलेखित करते हैं। देखिए देखो मैंने क्या लिखा, आता है समीकरण नंबर 1 व 2 के सभी बिंदुओं को निम्न प्रकार से आलेखित करते हैं। क्योंकि मित्रों यहाँ पर चित्र बनाएंगे, हम डायग्राम बनाएंगे, जो अपना जो वो होता है मित्रों, जो अपना ये सिस्टम होता है ग्राफ का। देखिए यहाँ पर मैंने ग्राफ बना लिया है, ये रेखा ये मार दिया, एक रेखा ये मैंने ये मार दिया। यहाँ पे लिख दिया मैंने x और x डैश, यहाँ पे लिख दिया y और y डैश, ये डैश होता है मित्रों। यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक संख्या दर्शा दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हम उधर को दर्शा दिया।
तो यहाँ पे देखिए मैंने एक क्रम संख्या 1 से लेकर 6 तक दर्शा दिया, 7 तक दर्शा दिया, 7 तक दर्शा, 6 तक दर्शा दिया। क्योंकि मित्रों कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार से संख्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 10 तक लिख दिया, 50 तक लिख, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता, कोई सी भी कैसी भी लिख दीजिए। अब यहाँ पर हम ये देखना है, यहाँ पर बिंदु क्या थे मित्रों, अपने बिंदु ये थे समीकरण नंबर 1 के बिंदु कहाँ, समीकरण नंबर 1 के बिंदु कुल बिंदु 1,5। तो 1,5 देखिए जो पहला जो मान होता है वो x का होता है, दूसरा जो होता है किसका होता है मित्रों, वो दूसरा y का होता है। तो पहला 1,5, तो 1,5 में पहला x का हो जाएगा, ये y का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो देखेंगे हम पहले को x अक्ष पे चलेंगे, तो यहाँ से x अक्ष किधर को, ये अपना गया। तो यहाँ पे यहाँ से कहाँ चलवा रहा है, 0 से अपना ये 0 0 होता है मित्रों, यहाँ से एक यहाँ से चला अपना, तो यहाँ से ऐसे चले, तो यहाँ 1 पर पहुँच गए। इसके बाद में ये y है, तो y अक्ष पर यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। y अक्ष कौन सा, ये है मित्रों, तो y अक्ष पर कहाँ तक भागेंगे हम, 5 तक भागेंगे। ये भाग गए यहाँ से ले ये तक, तो यहाँ से ये थोड़ा डैश डैश डैश, यहाँ से ये डैश 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 डैश, यहाँ तक ये डैश 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 आएगा अपना। तो यहाँ पे जो मैं लिख दूंगा 1,5, एक बिंदु ये हो गया मित्रों, ठीक। और आगे चलते हैं। अब फिर क्या है, 2,6, तो 2,6 यहाँ पे हम देख लीजिए चाहें 2,6, तो x अक्ष पर कितना चल रहा है मित्रों, यहाँ से स्टार्ट अब यहाँ तक बढ़ गया 2,6, यानी कि 2 ये पहुँच गया, 6 यहाँ पर, यहाँ से लेकर वहाँ तक ये पहुँच गया यहाँ तक। तो यहाँ पर डैश डैश डैश, तो यहाँ पर ये डैश 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 ये चलेंगे मित्रों, ये। तो मैं इस बिंदु को थोड़ा बिटान देता हूँ यहाँ पर, तो एक बिंदु इसका ये हो जाएगा 2,6, और यहाँ पर कितना था 1,5, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1,5, ये हो जाएगा तुम्हारा ये, ठीक। और यहाँ पे फिर कितना, तीसरा बिंदु 3,7, तो 3 यहाँ पर अपना यहाँ से बढ़ के पहले यहाँ फिर यहाँ पहुँच गया, तो आपके साथ कहाँ पे, यहाँ पे। तो एक बिंदु इसी बिंदु में थोड़ा बिटान देता हूँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डैश डैश डैश, और ये हो जाएगा तुम्हारा डैश डैश ये वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा ये। तो मित्रों मैंने यहाँ के जो ये बिंदु थे, ये वाला ये बिंदु दर्शा दिया, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ, कुछ भी लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे स्थान नहीं था, मैंने इधर को लिख दिया थोड़ा सा। तो इस वाली की रेखा, एक रेखा इस रेखा खींच देते हैं यहाँ पर, ये पटरी की सहायता से एक बिंदु तो अपने ये आएगी एक रेखा, तो यहाँ पर हो जाएगा P और यहाँ पर हो जाएगा Q। या विकास जो प्रकाशन है उसमें एक ही ये वाली PP हो जाएगी, यहाँ पे ये P हो जाएगा, और चित्र प्रकाश में PQ इस तरीक़ा से दे रखा। तो इससे निष्कर्ष निकलता है मित्रों किसी तरीक़ा से भी कर लिए कोई गलती नहीं होती अपनी। अब और देखिए आगे चलते हैं। समीकरण नंबर 2 के बिंदु क्या थे अपने, समीकरण नंबर 2 के बिंदु थे अपने, सॉरी मित्रों गलती हो गई थोड़ी सी अपनी, समीकरण नंबर 2 के बिंदु को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इससे कोई हम पे फर्क नहीं पड़ेगा। समीकरण नंबर 1 कर रख लेते हैं मित्रों, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 के रख लेते हैं। देखिए 1 के बिंदु अपने ये हैं, हमने पहले 2 के रख दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे हम पे। तो देखिए समीकरण नंबर 1 के 2 के बिंदु क्या थे अपने, 2,8, समीकरण नंबर 1 के बिंदु 2,8, तो 2 एक्स अक्ष यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेंगे, तो 2 ये हो गया, और 8 कहाँ पे मित्रों अपना ये, तो 8 अपने यहाँ तक पहुँचेगा, और ऊपर चलते हैं और थोड़ा सा 8 तक पहुँचेगा मित्रों। यहाँ पे बिंदु 8 रख देते हैं, यहाँ 8 ये हो जाएगा तुम्हारा, तो 8 तक चलते हैं अपना और आगे तक। तो मित्रों देखिए मैंने ये सभी बिंदु थे 2,8 पे 2, तो 2 एरिया और 8 तुम्हारा एरिया यहाँ पहुँचा दिया। ऐसे ही 3 मैंने फिर पहुँचाया यहाँ पे, देखिए फिर कितना 4,6, तो 4 एरिया 6 एरिया, तो ये बार पहुँचा दिया, फिर कितना 6,4 ये पहुँचा दिया। तो मित्रों यहाँ पे मैंने ये खींच दिया त्रिरेखा, एक बिंदु अपना ये हो जाएगा, और एक बिंदु हो जाएगा अपना ये, और एक